अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के बारे में आज हम रिव्यू कर रहे हैं और देखेंगे कि इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है 2002 से 2023 तक। अगर इसमें हमने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी क्या वेल्थ होती। और उसके अलावा जो करंट प्राइस है 130 रुपये 50 पैसे की इसकी करंट प्राइस है और मार्केट कैपिटल जो है 154 बिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल है। प्राइस टू अर्निंग अर्न पर शेयर यानी एक शेयर पे मुस्लिम कमिश्नर में कितना अर्न कर रहा है, तो ये 40.76% है, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशो बनता है वो 3.20। इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है दूसरे बैंक से। डिविडेंड 24% के इसका ईयरली जो है वो 20% की डिविडेंड यील्ड है ईयरली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 18% का है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 44% का है, तो मार्जिन बेहतर है। फ्री फ्लोट शेयर 35% के फ्री फ्लोट शेयर हैं जो कि बनते हैं 414 मिलियन और टोटल शेयर है 1.19 बिलियन। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और इस वक्त जो लो और हाई का देखें, लो 127 था और हाई 131। तो अब हम जाकर देखते हैं कि अगर इसमें 2002 में इन्वेस्टमेंट की गई होती और आज उसकी क्या वैल्यू होती। और हम ये देखेंगे कि कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है एमसीबी बैंक पे, वो उसका कितना रिटर्न परसेंटेज जो ईयरली परसेंटेज है वो किसने दिया है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखें कि मुस्लिम कमिश्नर बैंक का जो लोएस्ट प्राइस है 2002 में वो 19 रुपये था, यानी कि 19 रुपये का एक शेयर था। और 1000 शेयर हमने अगर परचेज़ किए होते तो उसकी जो मालियत बनती है वो 19,000 रुपये बनती है 1000 शेयर्स की 2002 में। और 2002 में आपने वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट की होती मुस्लिम कमिश्नर बैंक में तो 19,000 रुपये बनते हैं। उसका जो रिटर्न 2023 में आता वो आप देखें, इसके समरी है। 2023 में प्राइस जो है वो 130.50 पैसे है। शेयर 3000 हो गए, यानी कि बोनस शेयर जो मिले इस पूरे टर्म में, जो बोनस शेयर मिले हैं और 20-21 साल के अंदर, वो 3698 बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी इस शेयर्स के हिसाब से और इस रेट के हिसाब से बन रही है 4,82,549 रुपये। और डिविडेंड जो मुस्लिम कमिश्नर बैंक ने इस टोटल 20-21 साल के अंदर जो पैड किया वो 8,34,473 रुपये का डिविडेंड पैड किया है। प्रॉफिट रिटर्न जो है वो 12,98,000 का बनता है, यानी कि जो प्रॉफिट है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि 22.37% का चेंज आया है। ये इसकी डिटेल है। 2002 से डिविडेंड जो दिया है वो 2.5 का डिविडेंड 25% का डिविडेंड दिया था, तो जो कि 1000 शेयर पे 2500 रुपये बनता है। फिर इसके बाद बोनस शेयर इन्होंने दिए थे 25%। 2003 में इन्होंने 27% का डिविडेंड दिया है। फिर 2003 के अंदर 10% का बोनस दिया है। जो शेयर की तादाद जो हो गई है वो 1375 हो गई है। 2004 के अंदर जो डिविडेंड दिया है 25% का 2.5 रुपये बनते हैं 2004 में। फिर उन्होंने बोनस दिया है 10% का। तो ये बोनस और डिविडेंड देखें इन्होंने कंटिन्यूसली दिया है, कोई ऐसा साल मुझे नहीं लगता कि इन्होंने स्किप किया हुआ। 2005, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 14 में सिर्फ इन्होंने डिविडेंड दिया है, 15 में डिविडेंड दिया है, 16 में डिविडेंड दिया है, 17 में डिविडेंड दिया है, 18 में डिविडेंड दिया है, 19 में डिविडेंड दिया है। और डिविडेंड भी जो है वन अच्छे परसेंटेज के अंदर दिया है। 2021 में इन्होंने 150% का डिविडेंड दिया है। और 2021 में इन्होंने 1, 2, 3 दफ़ा डिविडेंड दिया है। और 2022 में 1, 2, 3 दफ़ा 4 दफ़ा डिविडेंड दिया है। और 2023 में 3 दफ़ा डिविडेंड दिया है। तो ये इसकी समरी भी देखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 19,000 रुपये बनती है। डिविडेंड पेड जो किया है वो 8,34,000 का पेड किया है। और बोनस शेयर इशू जो हैं वो 2,698 हैं।
करंट प्राइस है 1,30,000 सॉरी 130 रुपये 50 पैसे, और टोटल शेयर है 3,698, यानी बोनस शेयर जो हमने इसकी कैलकुलेट की है, और टोटल वैल्यू जो बनती है वो 13 लाख रुपये बनती है, 13,17,000 रुपये बनती है, जो कि 22.37% का ईयरली ग्रोथ है। तो ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक एक अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है फ्यूचर के लिए। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में, और कंपाउंडिंग के ज़रिए ज़ाहिर है आपकी जो है वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, उसके अंदर इंक्रीमेंट आ रहा होता है। तो कुछ कुछ अमाउंट आप मुख्तलिफ स्टॉक में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो आपको ब्रोकर से रब्ता करना होता है। ब्रोकर आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रोकर आपको बताएगा, वो आपको गाइड भी करते हैं। और उसके अलावा फिर आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और शॉर्ट अमाउंट से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा है। और अगर आप वैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन बैंक में पैसे रखने से तो फ़ायदा नहीं है। बैंक में आप पैसे रखते हैं तो जिस तरह से हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है उस हिसाब से तो बैंक में हमारे पेमेंट पैसे की वैल्यू गिर रही होती है। तो अगर हम इसको बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसका रिटर्न भी आता है, हमें बोनसेस भी मिलते हैं और डिविडेंड भी मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो ताकि आपको जो भी नई वीडियो हम बनाते हैं वो आपको मौसूल हो। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हो।